एफबीआई ने माली साल 2018 के टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसी कर दी। गोशवारे 9 अगस्त तक जमा कराए जा सकेंगे। एफबीआई के मुताबिक तारीख में तौसी टैक्स दहिंदगान की सहूलत के लिए की गई। गुज़श्ता साल टैक्स गोशवारे जमा कराने वालों की तादाद 17 लाख थी। इस साल तादाद में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। ताजिरों ने एफबीआई की मुजव्वज़ा फिक्स टैक्स स्कीम मुस्तरद कर दी। ताजिर रहनुमा नईम मीर कहते हैं फिक्स टैक्स स्कीम ताजिरों के साथ भौंडा मजाक है। रकबे के एतबार से टैक्स निजाम का निफाज काबिल अमल नहीं। स्कीम में शामिल ताजिरों को वेल्थ स्टेटमेंट भी जमा कराना होगी। स्कीम में शनाख्ती कार्ड की शर्त भी खत्म नहीं की गई। जो मिथ क्रिएट की गई है कि जैसे बहुत ही जद्दी पुश्ती अमीर लोग हैं, वो मिथ भी अब तकरीबन खत्म हो गई है। किसी खानदान ने पहले हुंडी हवाला के जरिए ये पैसा बाहर भिजवाया और फिर उसी माल से बाहर जायदादें बनाई, महल्लात बनाए, फैक्ट्रियां लगाई, क्योंकि उस मिथ के पीछे से निकला क्या है, वो निकली हैं टीटियां। शरीफ खानदान की मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग, वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर का ट्रांजैक्शन सामने लाने का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में बोले पैसा टीटीज के जरिए मुंतकिल किया गया। रकम मिलने के बाद नवाज शरीफ अपनी बेटी को ही गिफ्ट करते रहे। कौमी खजाने को बेदर्दी से लूटा गया। कुछ चीजें सामने आ चुकी, कुछ आना बाकी है। नून लीग का सेनेट इंतखाबात के मामले पर तरामीम लाने का ऐलान। शहबाज शरीफ ने पार्टी में तहकीकात के लिए कमेटी भी बना दी। उधर पीपल्स पार्टी का भी चेयरमैन सेनेट के खिलाफ करारदाद की नाकामी की तहकीकात का फैसला। पार्टी के तमाम सेनेटर्स से पूछगछ होगी। 5 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील। कमेटी इस्तीफों पर भी तजवीज देगी। पहले वज़ीर-ए-आज़म सिलेक्टेड था, अब चेयरमैन सेनेट भी सिलेक्टेड है। बिलावल भुट्टो का कहना है सबने देखा 64 लोग खड़े थे, लेकिन डब्बे से 50 वोट निकले। दुनिया ने सरेआम सेनेट में चोरी होते देखी। कठपुतली हुकूमत नहीं जानती कि बिजली और पेट्रोल महंगा होने से अवाम पर क्या गुजरती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का पंजाब एग्जीक्यूटिव के इजलास से खिताब। हासिल बसंजो पाक फौज के खिलाफ बयान के नतीजे में नाअहल हो सकते हैं। वजीर कानून फरोग नसीम कहते हैं इन्हें 5 साल कैद की सजा भी हो सकती है। अपोजिशन मुल्क में बेचैनी पैदा करना चाहती है। लॉन्ग मार्च जमहूरी हक है, हुकूमत रोड़े नहीं अटकाएगी। नवाज शरीफ की सेहत को खतरा हुआ तो हुकूमत इलाज की सहूलत वापस नहीं लेगी। अली जैदी की ज़ेर सदारत क्लीन कराची मुहिम से मुतालिक इजलास। फिरदौस नकवी, वसीम अख्तर और अरकान असम्बली शरीक। उधर वफाकी वजीर की क्लीन कराची मुहिम पर सियासी और समाजी हलकों, कारोबारी तबके, खिलाड़ियों और फनकारों का इजहार सताइश। अनवर मकसूद कहते हैं सफाई मुहिम में साथ देंगे। सिमी राहिल ने कहा कराची को ऐसा बनाया जाए जैसा उनके बचपन में था। लाहौर में खवातीन पर तशद्दुद के वाक़यात में कमी ना आ सकी। मारूफ कॉमेडियन बब्बू बराल मरहूम की बेटी को उसके खावंद ने तशद्दुद का निशाना बना डाला। मरियम बराल ने अपने खावंद साकी खान के खिलाफ थाना इकबाल टाउन में दरख्वास्त दे दी। हैदराबाद में बीवी ने दूसरी शादी की तैयारी करने वाले शौहर को कत्ल कर दिया। मुलजिमा नगीन और उसकी दोस्त सायरा को पुलिस ने गिरफ्तार करके वारदात में इस्तेमाल होने वाली कार भी बरामद कर ली। हमजा की लाश 26 जुलाई को एयरपोर्ट रोड से मिली थी। मुलजिमा ने जुर्म का एतराफ कर लिया।
रावलपिंडी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कमसिन बच्चियों को अगवा करके ज्यादती का निशाना बनाने वाला भेड़िया नुमा इंसान गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम जियाउल्लाह के खिलाफ बच्चियों से ज्यादती और अगवा के 29 मुकदमा दर्ज थे। 15 मुकदमा लिया, 7 मुजफ्फरगढ़, 4 इस्लामाबाद और 2 रावलपिंडी के मुख्तलिफ थानों में दर्ज किए गए। मैं दूल्हा हूँ और कल मेरी बारात है। लाहौर जा रही है ये बारात और बाराती कम से कम 2-2.5 घंटे से यहाँ पे फुल बेजार हो चुके हैं और ट्रेन का कुछ अता पता नहीं है कब तक आएगी। कराची कैंट स्टेशन पर ट्रेन की आमदोरफ्त ताखीर का शिकार। बारात लेकर लाहौर जाने वाला दुल्हा भी हो गया खवार। दुल्हा मियां और उनके भाई ने ट्रेन की ताखीर पर वजीर रेलवे से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। बड़े सगीर के मुसलमानों की जदोजहद और कुर्बानियों के नतीजे में पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को दुनिया के नक्शे पर उभरा। नौजवान नस्ल को आबाओ अजदाद की कुर्बानियों और हिजरत से रोशनास कराने के लिए नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम में खुसूसी एहतमाम, तस्वीर और मिनी थिएटर की 3D टेक्नोलॉजी के साथ नुमाइश की जाती है। कहवा भी महंगा हुआ। महंगाई से जहां दीगर अशय खुरोनोश की कीमतों में इजाफा हुआ, वहीं पेशावर का रवायती मशरूब कहवा भी लपेट में आ गया। कहवा की फी चनक कीमत में 5 से 10 रुपए का इजाफा कर दिया गया। शौकीन अफराद इस रवायती मशरूब के महंगा होने पर परेशान। आज चांद नजर आ गया है और यकुम जुल्हिज्जा 1440 हिजरी हफ्ता 3 अगस्त को और ईद उल अजहा 12 अगस्त 2019 बरोज़े सोमवार होगी। जुल्हज 1440 हिजरी का चांद नजर आ गया। पाकिस्तान में ईद उल अज़हा पीर 12 अगस्त को मनाई जाएगी। कराची में मरकजी रोयत हलाल कमेटी के इजलास के बाद चेयरमैन मुफ्ती मुनीबुर रहमान का ऐलान, कहा मुख्तलिफ इलाकों से चांद नजर आने की 72 शहादतें मौसूल हुई। करीब आ गई ईद कुर्बान। शहर शहर सज गई मवेशी मंडियां। मुल्तान की मंडी में सावर और चंदा नामी बकरों की धूम, लेकिन मालिक बनने के लिए दरकार है भारी रकूम। फैसलाबाद में 20,000 में भी मुश्किल हुई बकरी की खरीदारी। नर्ख कम करने की बात पर कभी गुस्सा और कभी जुगतबाजी करें व्यापारी। भाई साहब मुझे कोई 20,000 वाला बकरा चाहिए, मिल जाए? 20,000 वाला मुश्किल। 25,000 तक का दे दें। 25,000 का तो बिल्ली का बच्चा मिलेगा, ऐसा मिलेगा। कितने का? ये 4 लाख का। एक ही उर्दू बोल दा। I hope I'm not sitting next to Mr. India. We're going to try and park the car here. My first driverless parking car. Have a look. भारत के लेजेंडरी क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर अपनी नई ड्राइवरलेस कार के शहर में गिरफ्तार। तेंदुलकर कार के खुद ब खुद पार्क होने पर इतने खुश हुए कि वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। लाहौर की मुनफरिद नगीना मार्केट, जहां बेशकीमत पत्थर बड़ी बड़ी दुकानों में नहीं बल्कि जमीन पर पड़े बिकते हैं। ताजिरों ने ये पत्थर तिजोरियों और तालों के बजाय कपड़े की छोटी छोटी थैलियों और शीशे के शोकेसों में रखे हैं। कीमती पत्थरों के कदरदान दूर दराज से इलाकों से आकर मार्केट का रुख करते हैं। और कैटवॉक की इस्तलाह ने हकीकत का रूप धार लिया।
न्यूयॉर्क में एक मुनफरिद फैशन शो में बिल्लियां रैंप पर आ गईं। जर्क बर्क लिबास पहने बिल्लियों ने अपनी मालकिनों के साथ रैंप पर ऐसे जलवे बिखेरे कि देखने वाले दाद दिए बगैर ना रह सके।